देखिए आज की डेट में कंगना के बयानों का विरोध पूरा भारत करता है। कंगना के बयानों का विरोध तो खुद भाजपा करती है। तो ये हमारे देश में मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख करके हिंदुओं का वोट लेती है। कंगना रनौत जिंदगी में लोकसभा छोड़ो विधानसभा का भी चुनाव जीतती है। आपको नजर आया तो आप कहते हैं हमारे देश की मीडिया ये देखती है कि बलात्कार किसने किया, मुसलमान ने या हिंदू ने। अगर मुसलमान ने किया तो उस खबर को खबर बनाएंगे, हिंदू ने किया तो हम दबाएंगे। ये लोग बात करेंगे, हम लोगों से पार्टी खेला जाता है। बहन बेटी की इज्जत एक बाप चिचड़ों के रूप में हाथ में लिए घूमता है और वो चिचड़ों के रूप में जो हाथ में लिए बेटी की इज्जत होती है उससे बोला जाता है कहाँ का है, कांग्रेस वाले का नहीं, बीजेपी ना देगा। लोग मजे लूटते मजे। आंदोलन के हिस्से रहे 13 महीने, कैसा देख रहे हैं आप? क्या इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हुई? देखिए लाशें लटकी नहीं रही पर लाशें पिंडों में जरूर गई और उसकी जिम्मेदार वही पार्टी है जिसकी कंगना एमपी बन के बैठी है। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। वो लाशें लटकी नहीं रही, वो लाशें टेम्पुओं में, ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में भर करके पिंडों के घरों में गई हैं और वहाँ पे रोते हुए लोग नजर आए हैं। बलात्कार नहीं हुआ, औरतों की सुहागनों की चूड़ियाँ टूटने की, खनखनों की जो चीख थी वो लोगों को ज़रूर सुनाई दी है, बलात्कार की चीखें नहीं सुनाई दी। और वहाँ पे जो सेवा करने वाली बहन बेटियाँ थी उनसे जाके कंगना रनौत एक बार मिलती तो इसको पता लगता कि वहाँ बहन बेटियों की कितनी इज्जत हुई है, कितना सम्मान मिला है। और उन बहन बेटियों का हम आज भी हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में हमारा समर्थन किया, जिन्होंने किसान आंदोलन में आके रोटियाँ बेली, जिन्होंने किसान आंदोलन में आके प्रसादा बनाया, जिन्होंने किसान आंदोलन में आके झाड़ू लगा करके पूरी सड़कों को ऐसे चमका दिया कि जो आज तक हमारे देश में हमें सड़कें इतनी क्लीन नजर नहीं आई। वो बहन बेटियों को हम शुक्रगुजार करते हैं। और किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले हजारों जो लोग, लाखों लोग जो घरों से लिखते थे कि आई सपोर्ट किसान, आई सपोर्ट किसान, के वी सपोर्ट फार्मर, हम उन लोगों का भी समर्थन करते हैं। अफसोस नजर आता है कि देश में तुम किस तरीके से सिखों को रिप्रेजेंट कर रही हो, किस तरीके से देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रही हो। क्या देश का किसान बलात्कार करने वाला आपको दिखता है? देश का किसान मिट्टी को चीर देता है और बहन बेटियों की इज्जत ढकने वाला होता है। आप उन्हें बलात्कारी बता रही हैं। कंगना रनौत किसी दिन किसी किसानों के बीच में फंस गई तो आज वही किसान होंगे जो पकड़ियाँ खोल के भी इसकी इज्जत ढक देंगे कि मैडम आपको आगे खतरा लग रहा है तो आप हमारे से कपड़े ढक करके चली जाओ। ये बात करेंगी किसानों के बारे में। और उसके बाद बोलती है कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। अगर आप किसान परिवार से हो, उस अपने बाप के ऊपर तुम तो लाछन लगा रही हो। तुम तो बोल रही मैं किसान परिवार से, तो अपने पिता के ऊपर तुम उंगली खड़ी कर रही हो, तो वो भी तो किसान है। तुम किस तरीके से कह देते हो 2 मिनट के अंदर एजेंडा? तुमने मिनट में कह दिया पहले भी कि 100 रुपए के अंदर आई हैं ये औरतें, 100 रुपए में आई हैं, उसके लिए तुम्हें चपेड़ा मिल गया, तुम्हें सबूत मिल गया, 100 में आई हैं या उनकी माँ बहनें बैठी थी। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। समर्थन कर रहे हैं सरदार जी आप? किस तरह की हिंसा का? जो थप्पड़ लगाता है चुने हुए सांसद को। देखिए हम समर्थन करें या ना करें, हमारे समर्थन करने से क्या होता है? तो सच्चाई ने ये बात बोली है कि हमने जो चपेड़ा मारी है क्योंकि हमारी माँ बैठी थी, उसके लिए इसने इतने अल्फाज बोले हैं। तो हमारा समर्थन करने से क्या मतलब है? 2 बहन बेटियों का आपस का मामला तो निपट लिया और हमने देख लिया, हमें उंगली छपी हुई दिख गई अपनी बहन की। समझ रहे हो इस बात को? तो हम इस बात को समर्थन या उसके रूप में, विरोध के रूप में नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं कि 2 आपस में बहनें टकराई, भारत की बेटियां टकराई और एक भारत की बेटी ने सबूत दे दिया कि हमारी माँ 100 रुपये में नहीं बैठी थी। उसके बाद उनका दूसरा बयान है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसानों ने रेप नहीं किया, वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग आ गए थे, उन्होंने रेप किया, फुटेज हमारे पास। हाँ तो उपद्रवियों को पकड़ो, आपको भाजपा के एजेंट निकलेंगे, वो अंधभक्त निकलेंगे। आपको कितने पुलिस की वर्दी के अंदर कितने संघ के लोग नजर आ जाएंगे, मैं आपको ये बता दूं। यानी उसकी फुटेज हमारे पास है। हाँ तो फुटेज है तो क्यों नहीं पकड़ा? किस बात की सरकार में, किस बात की एमपी हो आप? देश की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और आप फुटेज निकाल करके खेल रहे हो गेम। फुटेज के ब्याह पे पकड़ो, डालो जेल के अंदर, करो लाल। किसने मना किया? और उन माँ के लालों से ये भी पूछो तू किसका लाल है, किसके कहने पे आया, किसके इशारे पे आया? शराब की बोतलें जब फेंकते थे ट्रैक्टर के नीचे, हमने पकड़ा उन लोगों को और हमें जवाब मिलता था अरे हमने तो 500 रुपये लिए हैं ये सब करने के लिए। तो आप समझो आंदोलन को खराब करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जो चाहते थे कि आंदोलन चले, वो लोग जो नहीं चाहते थे कि देश का किसान अपना हक लेकर के यहाँ से जाए, उन लोगों ने आंदोलन को खराब किया। अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो देश के किसान ने नहीं किया, वो देश के किसान आंदोलन में घुसे हुए जो इनके बंदे थे उन्होंने ये सब कुछ किया। तो ये समझना पड़ेगा। उसका समर्थन करते हैं। देखिए हम किसी बात का कंगना की समर्थन नहीं करते, हम देश का समर्थन करते हैं, देश के किसान का समर्थन करते हैं, देश की मिट्टी का समर्थन करते हैं। बोल रही है कि कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सही है क्या? देखिए सेलिब्रेशन तो हमने यहाँ करते हुए देखा है। आपने देखा होगा BHU IIT की जो छात्रा का बलात्कार हुआ, उनको वाराणसी वालों को जमानत दे दी गई और जमानत के बाद केक काटते हुए हमने सेलिब्रेशन देखा है। हमने तो बिल्किस बानो के आरोपियों का फूल मालाएं और बहन बेटी उनको लड्डू खिला रही, हमने तो वो सेलिब्रेशन देखा है। हमने तो आसिफा छोटी सी 7 साल की बच्ची का जम्मू के कटवा में जो बलात्कार हुआ उसके आरोपियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल करके सेलिब्रेशन देखा है। आप सेलिब्रेशन की बात करेंगे हमसे? बहन बेटियों के बलात्कारों पर इज्जत लूटने वालों का समर्थन करने वाले सेलिब्रेशन की बात करेंगे? ये कंगना रनौत से पूछो कि तू उस पार्टी का हिस्सा अब तक क्यों है? स्मृति ईरानी आज बोलती है कि राहुल गांधी के अंदर हमें एक अच्छा इंसान नजर आता है और जब तक गद्दी पे बैठी रही राहुल गांधी को शिकार बनाती रही।
आज आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि देश की बहन बेटियों का बलात्कार करने वालों का समर्थन करने वाले कभी भी देश हित के अंदर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बलात्कार के लिए तो एक रूल होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी नेता हो, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। पर नहीं, आज पार्टी पार्टी खेला जाता है। बहन बेटी की इज्जत एक बाप चिचड़ों के रूप में हाथ में लिए घूमता है, और वो चिचड़ों के रूप में जो हाथ में लिए बेटी की इज्जत होती है उससे बोला जाता है कहाँ का है, कांग्रेस वाले का नहीं, बीजेपी राज्य का। लोग मजे लूटते मजे। हमारे देश की मीडिया ये देखती है कि बलात्कार किसने किया, मुसलमान ने या हिंदू ने। अगर मुसलमान ने किया तो उस खबर को खबर बनाएंगे, हिंदू ने किया तो हम दबाएंगे। ये लोग बात करेंगे हम लोगों से कि कैसे देश में डंडे सटके जाते हैं, देश में नफरत परोसी जा रही है, और आप बात कर रहे हो, कंगना रनावत का समर्थन करते हो। कंगना रनावत राहुल गांधी को बोलती है जोकर है। राहुल गांधी को जोकर बोलने के लिए एक आत्मा, जिगरा और साफ सुथरा होनी चाहिए। राहुल गांधी के बारे में अपशब्द बोलना एक नीच लोगों की प्रावधान श्रेणी में रखते हैं हम ऐसे लोग। कुछ दिन पहले कहा था नशा वशा भी करते हैं राहुल गांधी। तो वो तो खुद नशे में रहती है। बॉलीवुड के अंदर हमने कितने डांस देखे हैं इनके नशे में रहने वाले। तो आप इस बात को समझो, जो औरत आज राहुल गांधी को टारगेट कर रही है वो स्मृति ईरानी को कॉपी कर रही है। स्मृति ईरानी ने लगातार 10 साल तक राहुल गांधी को टारगेट करके अपनी सियासत चमकाई, और ये भी चाहती है कि मैं अपनी सियासत चमकाऊं, बीजेपी में बड़ा चेहरा बनूं, और वो चेहरा मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मुझे आने वाले टाइम में हिमाचल का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पर आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, ये इसकी आखिरी चुनाव की जो ये लड़ रही है, जो करके बैठी हुई है एमपी, इसका आखिरी जीता हुआ चुनाव है। इसके बाद कंगना रनावत जिंदगी में लोकसभा छोड़ो विधानसभा का भी चुनाव जीतती है। आपको नजर आया तो आप कह देना। किसान आंदोलन पे बयान देने के बाद रेप की धमकी दी जा रही है, कंगना को गन पॉइंट पर रखा गया। देखिए, आज रेप की जिन्होंने धमकी दिया, आप उनकी आईडी निकालो, उनको अरेस्ट करो। कौन मना कर रहा है? रेप के तो हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम तो इस बात का समर्थन कभी नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो। आप सरेआम नंगा करके मारो। बहन बेटी के ऊपर उंगली उठाने वाले इस तरह के लोग, अगर कंगना पे भी कोई उंगली उठाएगा तो भी हम उसका विरोध करेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। कंगना आज देश की बेटी है, क्या बेशक वो एक अलग विचारधारा की है, पर हम उसकी इस चीज़ में कोई समर्थन नहीं करते किसी की इज्जत से कोई खेलने वाला हो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप उस आईडी की जांच करोगे तो वो आईडी भी फेक मिलेगी, और उसकी तह तक घुसोगे तो इनके ही बंदे निकलेंगे। याद रखना आप इस बात को। आज कितने समय से हम योगी जी के ऊपर निकालते हुए देख रहे हैं कि बम से उड़ा देंगे। जब उनकी जाँच होती है तो अभी लास्ट 2 महीने पहले योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, आपको पता है, और उसकी जांच की गई तो वो एक हिंदू निकला जो इंजीनियर था। बोला मेरे को फेमस होना था, मुझे फेमस होना था, इसलिए मैंने मेल डाल दी। फेमस होने के लिए मुख्यमंत्री को उड़ाने की बात करते हैं ये लोग। तो आप ऐसी कंगना की अगर जब जांच करोगे, राम मंदिर को उड़ाने के लिए मुसलमानों की आईडी से इन्होंने पूरा फेरबदल कर दिया था। आप ये बात बताओ। तो ये हमारे देश में मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख करके हिंदुओं का वोट लेते हैं। आप कंगना को नसड़ी और फिंची बता रहे हैं, वही योगी जो कह रहे हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई जैसा चीज। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे बैठ करके एक जगह नहीं हिलती थी, आप समझ रहे हो बात। वो सरल कलम करने की पावर रखती थी। ये तो घोड़े पे एक जगह बैठ के हिलती रहती है ऐसे करके। ये काहे की रानी लक्ष्मीबाई, काहे की रानी लक्ष्मीबाई? वो तो रील बन रहा था ना मूवी में। मैं कह रहा था वो फिल्म था कुत्ता, रानी की लक्ष्मीबाई ऐसी थोड़ी ना थी भाई जो नफरत परोसती थी। वो तो नफरतियों का गला काटने का काम करती थी। रानी लक्ष्मीबाई से किसी का कंपैरिजन भी मत करो, हिंदू अगेंस्ट हो जाएंगे। योगी जी कर रहे हैं, योगी जी। हाँ, तो आप इस चीज को वायरल कर दो। आपको मैं हिंदू के खिलाफ खड़े दिखा दूंगा। योगी जी के बयान का विरोध करते हुए हिंदू दिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को पूजा के रूप में लोग लेते हैं। आप समझ लो इस बात को। आज देश के हिंदुओं की आस्था है वो। आज जैसे शिवाजी छत्रपति महाराज की मूर्ति गिरी तो कितने सारे हिंदुओं को दर्द हुआ, आंखों में आंसू तक आ गए, और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। और ये दिन भी दूर नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई वाला बयान इनका अगर वायरल हो गया या आगे आग की तरह उसको यूट्यूबरों ने फैला दिया तो आपको योगी जी भी ऐसे करते नजर आ जाएंगे। हमसे गलती होगी। जो मूवी आ रही है, बोल रही है कांग्रेस सेंसर बोर्ड से पास नहीं होने देगी। कांग्रेस से क्या मतलब है? आप करो, कांग्रेस इसमें क्या करेगी? सेंसर बोर्ड पे क्या कांग्रेस ने बंदूक लगा दी? आज से पहले इतनी फिल्में तुमने बना दी, कांग्रेस के खिलाफ बना दी, तो सेंसर बोर्ड को हम नहीं कुछ कर सके। तुम तो आज प्रधानमंत्री के ऊपर भी फिल्में बना चुकी हो। आप बताओ, मनमोहन सिंह पे फिल्में बना चुकी हो, हमने तो कोई तलवार नहीं चलाई, हमने तो कोई रोक नहीं लगाई। तो ये समझना पड़ेगा, ये सिख समाज ने एक इनकी फिल्म के ऊपर रोक लगाई है, क्योंकि सिख समाज नहीं चाहता कि देश में नफरत बढ़े और गलत तरीके से सिखों के इतिहास को दिखाया जाए। कंगना रनावत ने जो बयान दिया उस पर कोई अफसोस नहीं है उन्हें, ये और लगातार उनका विरोध जारी है। कैसे, मतलब क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज की डेट में कंगना के बयानों का विरोध पूरा भारत करता है। कंगना के बयानों का विरोध तो खुद भाजपा करती है। किसान आंदोलन वाले बयान पे कि लाशें टांगी गई, बलात्कार हुए, भाजपा चिट्ठी लिख करके बोलती है प्रेस के द्वारा, हम इनके बयानों से सहमत नहीं हैं, ये इनका निजी बयान है और हम किसानों को देश के सम्मान की नजर से देखते हैं, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ये तो आपको भाजपा के एजेंडे नजर आते हैं कि पहले कंगना को हुश कर दो, और जब जिस मुद्दे पे तुमने 10 मुद्दों पे हुश कर दिया,
जिस मुद्दे पे बवाल हो गया उस पे हाथ जोड़ दो, लेटर निकाल दो। अरे भैया पार्टी से बाहर निकाल दो ना। मतलब ये पार्टी का बयान था अभी? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 10 बयान दे चुकी है, आप 10 बयानों को वायरल कर दो ऐसी। वो तो एक बयान पे बवाल कट गया तो उन्होंने बोल दिया ये हमारा नहीं है, किसानों से पंगा कैसे लेंगे, चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, कैसे किसानों से पंगा लेंगे अपना। और आपको बता दूं पूरा हरियाणा का इलेक्शन इसी बयान पे ख़त्म है।